अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नॉन मेटालिक मिनरल्स। आज के टॉपिक में हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मेटालिक मिनरल्स पढ़ा, फेरियस मिनरल्स पढ़ा, आयरन ओर के बारे में पढ़ा, मैग्नीज के बारे में पढ़ा, नॉन फेरियस के बारे में पढ़ा, कॉपर या बॉक्साइट। आज हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, इनकी जो बेसिक या इनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉन मेटालिक का, वो ये है कि दे डू नॉट यील्ड ए न्यू प्रोडक्ट ऑन मेल्टिंग। क्या है इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक? क्या होता है नॉन मेटल्स का? वो ये है कि मेल्टिंग पे ये नया प्रोडक्ट वहां से हमें हासिल नहीं होता है। और जो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट है, ठीक है, ये सैंडस्टोन है एटसेट्रा। सबसे पहले आज हम जिसके बारे में बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स में, वो है माइका। ठीक है ना? ये एक इम्पोर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल है। ये माइका जो है, ये एक इम्पोर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल है। इसको यूज किया जाता है, जो ये माइका है इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इंडस्ट्रीज जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो हैं, और वी कैन सिंपली से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो हैं, उनमें इस माइका को यूज किया जाता है। सो वी कैन से जो ये माइका है, it occurs in the form of plates or leaves. It occurs in the form of plates or leaves. किस फॉर्म में ये occur होता है? Dear students, जो ये माइका है, it occurs in the forms of plates or leaves, जिसको फिर स्प्लिट किया जा सकता है, या इस माइका को फिर स्प्लिट किया जाता है, थिन शीट्स में इसे स्प्लिट किया जाता है। और जो ये माइका है, इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। ठीक है ना? सो वी कैन से इट कैन बी क्लियर, माइका जो है इट कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। और जो इसके डिपॉजिट्स हैं इंडिया में, जो माइका के डिपॉजिट्स हैं, या अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है। आपने यहाँ पे हमें अब डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। जो इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटो है, जो इंडिया का छोटा नागपुर प्लेटो है, वहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे इसे पाया जाता है। ठीक है? जो छोटा नागपुर प्लेटो है, उसका जो नॉर्दर्न एज है, वहाँ पे ये माइका पाया जाता है। इसके अलावा जो झारखंड है, झारखंड में भी इसकी झारखंड वहां पे भी ये माइका निकलता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है झारखंड। राजस्थान भी जो है, राजस्थान जो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, राजस्थान में भी ये माइका प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा और एक बेल्ट भी है, दैट इज कॉल्ड नीलोर माइका बेल्ट। जो वो बेल्ट है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, वहां पे ये माइका पाया जाता है। ठीक है? यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखी, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटो है, झारखंड है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, वहां पे ये माइका पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल है। उसके बाद रॉक मिनरल्स, ठीक है ना? रॉक मिनरल्स जो हैं, लाइक लाइमस्टोन, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कोट की लाइमस्टोन की एग्जाम्पल।
जो ये लाइमस्टोन है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है लाइमस्टोन में? इसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स होते हैं। लाइमस्टोन को यूज किया जाता है फॉर स्मेल्टिंग आयरन। It is limestone is used for smelting iron. We can say limestone is used for smelting iron. इस limestone को यूज किया जाता है for smelting iron, iron ore in blast furnaces of steel plants. So we can say it is the basic raw material, and this limestone, it is the basic raw material for the manufacture of cement. फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसको यूज किया जाता है एज ए प्राइमरी, जो लाइमस्टोन है इसको यूज किया जाता है एज अ बेसिक रॉ मटेरियल, एज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सो वी कैन से, अब देखेंगे हम यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। कर्नाटका जो है, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया, followed by Andhra Pradesh, so we can say these are the leading producers of the limestone in India. Karnataka followed by Andhra Pradesh. These are the leading producers of this, what we can call it is the limestone. So we can say it is rock mineral. We have studied about the rock mineral, that rock mineral like limestone is found in sedimentary rocks and is composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonates, and it is used for smelting iron ores in blast furnaces of steel plants, and it is the basic raw material for the manufacture of cement. And we can say the Karnataka is the leading producer of limestone in India, followed by the Andhra Pradesh. So we can say इसके बाद जो ये माइनिंग की प्रोसेस होती है, डियर स्टूडेंट्स, जो ये माइनिंग की प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, इट इज वेरी, we can say it is a, I can say it is a dangerous process. There are so many hazards of mining. Simply we can say there are so many hazards of माइनिंग। जो ये माइनिंग की प्रोसेस है इसकी बहुत सारी हैजार्ड्स हैं, इसकी बहुत सारी नुकसानात हैं। अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, ये एक हैजार्डियस इंडस्ट्री है वर्कर्स के लिए भी, और जो रेसिडेंट्स हैं, रहने वाले लोग हैं वहाँ उस माइन के आसपास, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हैजार्ड है, नुकसानदेह है। जो माइनर्स हैं उनको काम करना पड़ता है अंडर टफ कंडीशंस, जहाँ पे नेचुरल लाइट जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है ना, ये पहला पॉइंट था इसका। क्या था वो मैंने यहाँ पे बताया, जो माइनिंग है ये क्या है, हैजार्डियस इंडस्ट्री। माइनिंग क्या है, इट इज हैजार्डियस इंडस्ट्री। किन के लिए, वर्कर्स के लिए भी और रेसिडेंट्स के लिए भी, क्योंकि जो माइनर्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं इन माइनर्स में, इनको काम करना पड़ता है टफ कंडीशंस में, जहां पे नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं होती है। दूसरा पॉइंट अगर आप मेंशन करेंगे, हैजार्ड किस लिहाज से हैजार्ड ये है, अगर जो माइनिंग की प्रोसेस है ये किस तरह से हैजार्डियस प्रोसेस है, वहां पे हमेशा रिस्क रहता है कोलैप्स का, वहां पे रिस्क रहता है कोलैप्स का। जो माइन रूफ्स होते हैं, वहां पे इस चीज का खतरा रहता है कि ये कोलैप्स, जो रूफ है ये कोलैप्स हो सकता है, या ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो सकता है, या फायर, आग का खतरा रह सकता है। उन माइन्स में आग का खतरा रहता है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर का खतरा रहता है, या कोलैप्स ऑफ माइन रूफ्स का खतरा रहता है। सो वी कैन से ये दूसरा हैजार्ड है इसका। गेटिंग माई पॉइंट, मैं फिर से इस पॉइंट को यहाँ पे दोहराऊंगा। जो हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट मेंशन किया वो है कि वहाँ पे हमेशा माइन में हमेशा खतरा रहता है, रिस्क रहती है कोलैप्स का। किस चीज़ का कोलैप्स हो सकता है, माइन रूफ्स का कोलैप्स हो सकता है, या ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो सकता है वहाँ पे, या वहाँ पे आग का खतरा हो सकता है। ये भी एक हैजार्ड है। इसके अलावा
जो ये माइनिंग की प्रोसेस है, जो ये माइनिंग की प्रोसेस होती है, जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स में काम करने वाले होते हैं, उनको हमेशा खतरा रहता है, बीमारियों का खतरा रहता है, लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेस का खतरा रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है इन चीज़ों का। इस तरह से यहाँ पे हम इसके बहुत सारे हज़ार्ड्स मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 हज़ार्ड्स को मेंशन किया। हज़ार्डियस इंडस्ट्री है, उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद वहाँ पे खतरा रह सकता है कोलैप्स, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ कोलैप्स ऑफ माइन रूफ्स, ओवरफ्लो ऑफ वाटर एंड फायर इन द माइनर्स, ठीक है ना। और उसके अलावा कि जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स में काम करने वाले होते हैं, उनको खतरा रहता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेस का खतरा रहता है। और वी कैन से उनका जो माइनर्स में काम करने वाले होते हैं, जो उनके घर होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। जो माइनर्स के आसपास जो बाकी इलाके होते हैं, जो अदर एरियाज होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, बीमारियों का खतरा रहता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है। नाउ वी कैन से कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट शुड इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, strict safety restrictions, or we can say government should impose strict safety regulations and environmental laws को रेगुलेट करना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस एंड एनवायरमेंटल लॉज को, जो एनवायरमेंटल लॉज हैं, दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट our environment, or we can say in order to prevent mining from becoming a killer industry. In order to become, so we can say in order to prevent mining from becoming a killer industry. So we can say these were the hazards of the mining. Inshallah, in next topic we will discuss about the conservation of minerals and different energy resources. Thank you very much.